भारत की दिव्या देशमुख यहाँ पर सामना कर रही हैं करिशा येप का, जो कि यूएसए की प्लेयर हैं। इंडिया वर्सेस यूएसए फ्रेंडली मैच का ये वुमेन सेक्शन का मुकाबला है, जहाँ पर सिर्फ एक एक महिला खिलाड़ी दोनों टीम में हैं। दिव्या देशमुख जो अभी अभी ग्रैंड मास्टर बनी हैं, विश्व कप विजेता हैं, दुनिया में वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 पे पहुँच रही हैं। वहीं यिप क्राशिया, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम्पी हरिका जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए जो है उन्होंने खिताब जीता था सेंट लुइस का। तो अच्छा खेलती हैं, शानदार प्लेयर हैं और ग्रैंड मास्टर बनने के बेहद करीब हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी दुनिया के सबसे बड़े टैलेंट्स में से एक हैं, लेकिन रैपिड में बाजी क्लासिकल से अलग होती है। और यहाँ पर देखना ये होगा कि यिप के पास सफ़ेद मोहरे हैं, 10-10 मिनट मिलेंगे दिव्या को भी और यिप को भी। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ी के, और पहली चाल यहाँ पर E4 खेल करके शुरुआत करी है। सिसिलियन खेल दिया है यहाँ पर, नाइट C3 क्लोज सिसिलियन की तरफ जाती हुई यहाँ पर ये करिशा, और यहाँ पर E6 खेल दिया है दिव्या ने। आपको बताया नाइट F3 खेलते हुए यहाँ पर, और आपको बताते हैं कि दर्शक जो है वो नारे लगा रहे हैं, वो नारे खिलाड़ियों तक जो है वो ऑलरेडी पहुँच रहे हैं। नाइट C6 निकलते हुए दिव्या देशमुख यहाँ पर खेल दिया है D4, पॉन इंटू D4, नाइट इंटू D4। यहाँ पर नाइट F6 खेलते हुए दिव्या तेज़ी से डेवलपमेंट करते हुए इन फ्यूचर D5 की तैयारी। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले 10-10 मिनट का मैच है, बिशप E2 खेला है। अगर वो टाई रहा तो 5-5 मिनट का, और वो टाई रहा तो 1-1 मिनट का। यहाँ पर बिशप B4, तो अगर पहले मैच में कोई जीतता है तो 3 अंक मिलेंगे टीम को, दूसरे मैच में जीतता है तो 2 अंक, और अगर तीसरे मैच में जाके जीतेगा तो सिर्फ 1 अंक मिलेगा, क्योंकि बुलेट में जीता जाएगा मुकाबला। कैसल कर लिया यहाँ पर दिव्या ने। और फिलहाल अभी पोजीशन जो है वो ठीक है। दिव्या को लाइट कलर का बिशप जो है वो निकालना है। यहाँ पर नाइट इंटू C6 मारते हुए करिशा, देखते हैं कि दिव्या किस पॉन से मारेंगी। B से मारेंगी तो E5 का खतरा है। यहाँ पे नाइट D5 इस तरह से लाइन हो सकती है, नाइट E4, या एक तरीका ये होता है C4 भी आता है इसमें। और आप देख सकते हो कि D6 पे एक होल बन जाता है कई बार। तो ये देखना होगा कि क्या चुनेंगे। या D से मारेंगे तो आप यहाँ पर ही जो है वो आप देख सकते हो कि ओपनिंग में ही क्वीन एक्सचेंज हो सकते हैं फिर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चूज़ करती हैं दिव्या। यहाँ पर सोचते हुए 9 मिनट के आसपास है, उनके पास हार्ट रेट बहुत ऊपर है दिव्या का। यहाँ पर हम देखें, क्योंकि दर्शक बहुत नारे लगा रहे हैं, आसान नहीं है फोकस करना यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने मारा है D से E5 आते हुए, और देखना यह है कि यहाँ पर घोड़े को कहाँ पर हटाएंगे। क्या C3 पहले मार सकते हैं एक्सचेंज के तौर पर पॉन स्ट्रक्चर डैमेज करने के लिए? तो दिव्या ने पहले क्वीन एक्सचेंज किया है, ओके, देन नाइट D5 आई है यहाँ पर। बट यहाँ पर देखना ये है कि क्या वो नाइट को C3 पे मारा जा सकता था, वो बेटर नहीं होता? क्योंकि आप डबल बिशप भी है सामने वाले के पास, और आपका बिशप लाइट कलर का दिव्या का अभी भी बंद है। नाइट D6, G5, F6 जैसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है। और दर्शक काफ़ी तेज़ नारे लगाते हुए, दोनों खिलाड़ी मुस्कुराते हुए यहाँ पर। आसान नहीं है फोकस करना। और दोनों की उम्र लगभग बराबर, और बड़े टैलेंट है दोनों। दुनिया के, आप ये मान सकते हो कि आने वाले समय में दुनिया के टॉप 5 खिलाड़ियों में, और लंबे समय तक आप कह सकते हो कि ये दोनों खिलाड़ी रहने वाले हैं। सो नाइट आ चुका है फिलहाल E4 पर, और देखते हैं कि नाइट अब आगे कहाँ पर जाएगा, और दिव्या फिलहाल कौन सी चाल यहाँ पर चुनती है। दिव्या ने खेला है यहाँ पर B6, और इंजन को ये चाल बहुत पसंद नहीं आई है, क्योंकि C4 को रोकने के लिए B5 बेटर होता। और अब C4 आ रहा है, और C4 बोर्ड पर आते हुए दिव्या ने खेला नाइट C7, बट इससे पीसेस अंदर की तरफ जा रहे हैं अब। और बिशप जो है वो G5 पे थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि E8 का स्क्वायर आप पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेंगे, और वही हुआ है। बिशप G5, F6 आप खेल नहीं सकते यहाँ पर, और पीसेस आपके जाम हो गए हैं। अब उन्होंने किया H6 यहाँ पर, और देखना ये होगा कि बिशप E8 भी जा सकता है, क्योंकि वो नाइट जो है ना वो थोड़ा सा ट्रबल में आ रहा है। बिशप E8 जाते हुए यहाँ पर, और जब आपके मोहरे कम खेल रहे हो तो यही प्रॉब्लम होता है। काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है, पीसेस को रखने के लिए जगह का प्रॉब्लम है। दिव्या ओपनिंग में ही एक ट्रैप में फंसते हुए नज़र आ रही है यहाँ पर, और वो जो B6 कैजुअली खेला है मेरे ख्याल से उसमें दिक्कत हुई है। यहाँ पर नाइट को उन्होंने D5 वापस खेला है, और आइडिया ये लगाया है कि आप नाइट दे देते हैं, बिशप ले लेते हैं। बट क्या वो बात सिर्फ एक नाइट की है? यहाँ पर एक पॉन का भी जाना तय है। तो पॉन इंटू D5 मार दिया है यहाँ पर,
और दिव्या को रुक से ही मारना होगा यहाँ पर। देखते हैं कि दिव्या क्या चाल चलेंगी यहाँ पर। पॉन इंटू D5 यहाँ पे मार चुकी हैं करिशा। देखते हैं कि क्या एक तो पॉन इंटू पॉन भी मार सकते हो आप वहाँ पर, बट बहुत इशू है। बिशप भी फंसा हुआ है एक्चुअली में, प्रॉब्लम बिशप को लेकर के भी है। तो फिलहाल ये पोजीशन, और देखते हैं कि यहाँ पर दिव्या क्या जवाब देती है, क्योंकि A3 करके वो बिशप भी फंस रहा है एक्चुअली में, थोड़ा प्रॉब्लम उसका भी है। और जब आप पॉन इंटू पॉन मारते भी हैं तो दरअसल वहाँ पे दिक्कत ये है कि वो नाइट को ना बचा के A3 भी खेल सकते हैं, वहाँ पर करिशा खेल सकते हैं। तो दिव्या यहाँ पर एक्चुअली में काफ़ी मुश्किल में फंस गई हैं इस गेम में। एक गलत चाल और पूरा खेल ख़राब हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने मार दिया है इंटू D5 और A3 खेला है करिशा ने। काफ़ी तेज खेल रही हैं। अब देखिए इस बिशप के पास रखने के लिए जगह का बड़ा प्रॉब्लम है। इस बिशप के पास काफ़ी प्रॉब्लम है, कहाँ जाएंगे वो। नाइट रेडी टू एक्सचेंज करने के लिए तैयार है एकदम, और ऑलरेडी आप देख सकते हो कि एक पीस जा चुका है और दूसरे पीस पे ट्रबल है यहाँ पर, और आपने एक पीस जो था वो रिकवर नहीं किया है अभी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाइट के पास 3 पीस हैं, ब्लैक के पास 2 पीस हैं, और ऑलरेडी ब्लैक पीस डाउन है। तो इस मैच में अगर दिव्या यहाँ पर हारती हैं तो पूरा 3 पॉइंट मिलेगा यूएसए की टीम को। दर्शक जो है यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से चिल्लाते हुए, आवाज़ लगाते हुए यहाँ पर, और निश्चित तौर पर यहाँ पर दिव्या ने मार दिया रुक इंटू E8, पीस रिकवर किया, लेकिन यहाँ पे पीस डाउन हो चुकी हैं दिव्या इस गेम में। हाँ, उनके पास कुछ अतिरिक्त पॉन है। प्रॉब्लम ये था कि वो नाइट नहीं मार सकती थी क्योंकि रुक पिन था, रुक पे सपोर्ट नहीं था। नाइट G3 पे जाते हुए, और यहाँ पर दिव्या ने, फाइटर हैं दिव्या, पोजीशन ख़राब हो जाए चाहे जो हो जाए वो फाइट करते रहेंगे। कुछ प्यादे एक्स्ट्रा हैं, उन्हीं के दम पे जो है कुछ खेलने की कोशिश करेंगे। 6 पॉन है, अपोनेंट के पास 4 पॉन है, 2 पॉन तो हैं उनके पास, और रैपिड का मुकाबला है। हालांकि ये हमने देखा है काफ़ी सटीक खेलती हैं, और ऐसे में यहाँ पर ये मैच बचाना एक बड़ी चुनौती है दिव्या देशमुख के लिए। देखते हैं कि वो आगे कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं यहाँ पर, और इसीलिए कहते हैं रैपिड एक अलग सेक्शन है, और क्लासिकल में तो खैर दिव्या शानदार हैं और इवन बेहतर हैं हम कह सकते हैं, बट रैपिड यहाँ पर करिशा जो है वो निश्चित तौर पर ताकत दिखाते हुए अपनी पीस अप हैं। और देखिए पीसेस को देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा मोहरा हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपके सारे मोहरे खेलना चाहिए। अगर वो खेलेंगे तभी आपको एक्स्ट्रा पीस मिलने का फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, अगर कॉर्नर का पॉन एक्सचेंज हो जाए ए वाला तो फिर 2 पास पॉन मिलते हैं आपको। ओ, यहाँ पर D5 को उन्होंने बी फॉल को पॉन को टारगेट किया है बेसिकली, बट क्या वहाँ पे A3 भी काम कर सकता है? A3 पे शायद B3 आ जाता है, इसीलिए शायद नहीं किया, इसीलिए रुक B8 खेला उन्होंने पहले। और ये स्क्वायर आप पॉन आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे गड्ढे बन जाएंगे। दोनों हैंगिंग पॉन है एक्चुअली C5 पे और D5 पे। नाइट E4 खूबसूरत चाल, और एक बार नाइट D6 पे गया तो गेम बहुत मुश्किल। फिलहाल तो C5 का पॉन भी मर रहा है। यहाँ पर ये साफ़ हो गया है कि करिशा ने इस मैच को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। फिलहाल देखना होगा कि दिव्या कितना फाइट बैक करते हैं। आप उनका हार्ट रेट देख सकते हो, 160 प्लस जा रहा है, और करिशा का भी 141 जा रहा है। तो दोनों खिलाड़ी जो जीत रहे हैं उनका भी हार्ट रेट बढ़ा हुआ है यहाँ पर, और दिव्या की पोजीशन ख़राब है, उनका भी हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, और दर्शक जो है वो अलग तरह के नारे लगा रहे हैं, और खिलाड़ी जो है मुस्कुराते हुए, क्योंकि शतरंज के खिलाड़ियों के लिए एक नया अनुभव है कि जहाँ पर दर्शक जो है उनकी आवाज़ें वो सुन सकते हैं। और निश्चित तौर पर दर्शक चालें तो नहीं बोल सकते हैं। आई थिंक लोगों को शायद मोबाइल भी अंदर लाना अलाउ ना हो, या जो कुछ तो भी नियम होंगे। और दर्शक और खिलाड़ी काफ़ी दूर हैं दर्शकों से एक्चुअली स्टेज पर। तो देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या होने वाली है। दिव्या अगली कौन सी चाल यहाँ पर चलेंगी। नाइट को E4 पर आने से काले के लिए समस्याएं जो है दिव्या के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि आपके जो 2 पॉन हैं एक्स्ट्रा, उनसे अगर हम कुछ जनरेट करें तो वो पास्ट पॉन बनने के लिए आपको पुश करना होगा, और पुश करने से ही अपोनेंट के मोहरों के पास गड्ढे बन जाते हैं, स्क्वायर बन जा रहे हैं,
और वो थोड़ी सी ख़राब स्थिति है। आप देखते हैं कि अगली चाल क्या होगी दिव्या के लिए। यहाँ पर काफ़ी टाइम भी ले लिया, उनके पास 3.5 मिनट ही बचा हुआ है। यिप के पास आप देखें तो 7 मिनट से ज़्यादा टाइम है। तो ओपनिंग मेरे ख्याल से दिव्या से गलत हो गई और उसके बाद पूरा खेल जो है वो हाथ से जा चुका। और ये ऐसा मुकाबला नहीं है जहाँ पे आपको दूसरा मैच खेलने के लिए मिलेगा। अगर ये बाजी गई तो बाजी गई, और ऐसा ही फॉर्मेट रखा गया है। तो देखते हैं कि दिव्या ने सी वाला पॉन आगे बढ़ाया, पॉन को जिंदा रखना चाहती है, लेकिन नाइट F6 चेक यहाँ पर, किंग ऊपर आते हुए, एंड नाउ यहाँ पर बिशप इंटू D5। और अब जो पॉन की बढ़त थी 2 पॉन की, वो 1 में कन्वर्ट हो गई है और दूसरा पॉन भी मर सकता है। तो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि अब दिव्या पीस डाउन की स्थिति में पहुँच गई हैं। यहाँ पे दिक्कत ये है कि बिशप इंटू D5 आपने मारा भी तो अपोनेंट नाइट इंटू D5 मारेंगे, और उस स्थिति में उनका B2 का पॉन जो है वो भी बचा ही हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि अब खेल जो है वो हाथ से पूरी तरह से जाता हुआ दिव्या के। देखते हैं कि और कोई चाल यहाँ पर वो खोज पाती है नहीं खोज पाती। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा, ओपनिंग में एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से मैच जो है वो पूरी तरह से हाथ से चला गया, और यहाँ पर मैच बचाना बहुत मुश्किल है। अब जिम्मेदारी जो है वो अर्जुन, गुकेश और सागर और इथान पर होगी, क्योंकि ये मैच तो भारत के हाथ से जो है वो फ़िलहाल जाता हुआ। और सॉरी, इथान तो ऑलरेडी हार चुके हैं, तो दूसरी हार होगी ये भारत के लिए, और ऐसे में भारत के बाकी के खिलाड़ियों को थोड़ी ताकत लगानी होगी। और ख़ासतौर पे इस मैच में 3 पॉइंट जाएंगे, तो फिलहाल 5 पॉइंट से भी कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो शायद एक्सचेंज ही करना पड़े। ये वेरिएशन भी खेल सकते हैं, बट इस पर भी यहाँ पर पीस जो है वो पूरी तरह से डाउन ही रहेंगे। तो यहाँ पर इस वेरिएशन पे भी कुछ A3 करके भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉन इंटू A3 पे C3 पुश करते भी हैं तो रुक C2 आ रहा है। तो यहाँ पर दिव्या ने A3 ही पुश किया है, और शायद C3 के पॉन से आगे बढ़ा के कुछ हासिल करना चाहती हैं। बट देखते हैं कि यहाँ पर करिशा क्या खेलती है। मार दिया उन्होंने A3 का पॉन यहाँ पर, और अब आप कह सकते हो कि बोर्ड पर पॉन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के पास जो है, बल्कि यहाँ पर वाइट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन हो चुका है। 5 पॉन है, ब्लैक के पास 4 पॉन है, पीस डाउन है। गेम में कोई ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर बचती नहीं है। अब फिर भी जो आप सीख सकते हो वो कि आपको फिर भी कुछ ना कुछ ढूंढते रहना है, कुछ ना कुछ करना है, स्विंडलर करने की कोशिश करना है, वापसी करने की कोशिश करते रहना है। भले परिणाम कुछ भी हो, बट आपका एटीट्यूड वही होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में वापसी करने के लिए तैयार। C3 बढ़ दिया है दिव्या ने, और जिसको कहते हैं आपको आखिरी ट्राई ज़रूर करना चाहिए। करिशा ने खेल दिया है रुक C2, और दिव्या ने खेला है रुक को B5, और जो बिशप पिन है उसको थोड़ा सा चुनौती देने की कोशिश है। और यही उनकी तैयारी थी कि शायद यहाँ पे कुछ निकल जाए, शायद यहाँ पर कोई गलती हो जाए अपोनेंट से। बट रुक इंटू C3 आ रहा है एक्चुअली में, और उसके बाद इतने ज़्यादा पॉन अप हो चुके हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या खेला उन्होंने। रुक इंटू C3 मार दिया है, रुक इंटू D5, यहाँ पर नाइट इंटू D5 आएगा यहाँ पर। तो उन्होंने मारा यहाँ पर ऐसा भी खेला जा सकता है। खैर यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ रुक इंटू D5, नाइट इंटू D5, बिशप इंटू D5, और ये जो है आप देखिए कि वो एक्सचेंज अप हैं इस पोजीशन में, और पॉन भी अप हैं, 2 पॉन अप हैं। तो यहाँ पर दिव्या ने थोड़ा उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है, बट इस पोजीशन को आप देखते हैं कि ये इसको विन कैसे करती है। एक तो कॉर्नर पॉन है उनके पास, एक सेंटर से भी पॉन, इवन ये पोजीशन इतना विनिंग है कि रुक इंटू D5 भी मार दिया जाए तो भी विन है। बट उन्होंने खेला है A4, रुक गया है A5, नाउ खेल दिया है रुक D4, सपोर्ट लगा दिया पॉन पर, और इसके साथ ही उनका जो C वाला रुक था अब वो रुक फ्री हो जाएगा यहाँ पर। और दिव्या ने खेला है बिशप को पीछे E6 पर। और आप देखिए जब आप मैच हार भी रहे हो तो आपका एटीट्यूड, दिव्या का आप चेहरा देखिए, अभी भी पूरी तरह से फोकस हैं, अभी भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। और यही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है, क्योंकि आप सिर्फ एक मैच से नहीं सीखते हो, आप अपने हारे हुए मैच से भी बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि आपको प्रयास करते रहना। आपका एटीट्यूड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपका पोजीशन ख़राब है। यहाँ पर G3 खेला है, सपोर्ट लगाया है, किंग को ऊपर लाते हुए आखिरी दम तक आपको प्रयास करते रहना है, अपोनेंट की जीत को मुश्किल बनाते रहना है। और ये रेजिस्टेंस जो है वो आपको बेहतर प्लेयर बनाता है, और कभी ना कभी आपको जो है दिखाता है कि आप हारी बाजी भी कैसे पलट सकते हैं। यहाँ पर रुक C6 यहाँ पर, और नाउ रुक B6, रुक B5 का थ्रेट है। एक्सचेंज होता हुआ यहाँ पर F4 पर, किंग को F5 ले आई है दिव्या,
और यहाँ पर रुक को खेल दिया B6, आइडिया रुक B5 ताकि पॉन और एक घर आगे बढ़ सके। और यहाँ पर उन्होंने खेल दिया है रुक को A8 पर, और दिव्या ने खेला है रुक B5, सॉरी करिशा ने खेला है रुक B5, दिव्या ने खेला रुक को C8 इमीडिएटली। अंदर आके चेक देना चाहती हैं यहाँ पर, और शायद पीछे से उस पॉन को पकड़ना चाहें, शायद H2 मार सकें, शायद कॉर्नर से एक पास पॉन निकल सके। और यही सारी उम्मीदों को लेकर के अभी भी वो खेल में प्रयासरत हैं, फाइट कर रही हैं कि क्या वो भारत के लिए ये अंक बचा सकती हैं। भारत की दिव्या देशमुख मुश्किल स्थितियों में भी डटी हुई हैं। रुक A5, रुक C2 चेक, किंग आ गया यहाँ पर ऊपर E3 पर। करिशा भी तेज खेल रही हैं, अच्छी प्लेयर हैं, कैलकुलेशन में अच्छी हैं, सटीक खेलती हैं। यहाँ पर दिव्या ने एक पॉन मार दिया, वही आखिरी उम्मीद है कि वहीं से कुछ पास्ट पॉन निकल पाए, लेकिन ये रुक यहाँ पर रुक या सॉरी पॉन पुश हो जाएगा शायद A6 पर। यहाँ पर अगर आपने रुक पीछे लगाया तो प्रॉब्लम वहाँ पर कुछ इस तरीके का है कि बिशप D7 आ सकता है, बट एनीवे यहाँ पर कुछ थ्रेड्स हैं जिससे वो रुक फ्री हो जाएगा। देखते हैं कि यहाँ पर करिशा क्या खेलती हैं। 4 मिनट है उनके पास, अब दिव्या के पास 38 सेकंड के आसपास है। पॉन पुश कर दिया A6 उन्होंने, दिव्या ने रुक A2 लगा दिया है, और कॉर्नर से एक पॉन की उम्मीद है कि शायद कुछ गड़बड़ करे वाइट तो मौका मिल जाए यहाँ पर, और कोशिश करते रहना यही काम है। रुक E6, रुक D6 खेला तो रुक A3 चेक दे दिया दिव्या ने। किंग गया है यहाँ पर E4 पर, D4 पर, किंग D4 पर जाते हुए, और क्या दिव्या यहाँ पर पॉन पुश करना शुरू कर सकती हैं। जैसे खेली, उन्होंने किंग F4 मारा है, तो देखिए पॉन में बराबरी हासिल कर ली है उन्होंने, और बट वो किंग थोड़ा सा, पॉन थोड़ा एडवांस हो रहा है। रुक B7 जाते हुए भी A7 की तैयारी है। रुक A4 चेक दिया दिव्या ने यहाँ पर, बट ये किंग C5 B6 भी जा सकता है, ऊपर की तरफ भी ट्रैवल कर सकता है एक्चुअली में, बट वो ये E5 मर सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग है, दिव्या एक और पॉन हासिल कर सकती हैं क्या, लेकिन बस वो A6 का पॉन अगर संभल जाए तो ब्लैक खेल को संभाल सकता है, लेकिन वो पॉन थोड़ा सा आगे निकल रहा है। और अगर किंग C5, किंग E5 भी जाएँ वहाँ पर हम, तो किंग B6 तक जो है वो निकल जाता है रुक को एक बार नीचे लाने के बाद। तो ऐसे में वो A वाले पॉन को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे एक पीस देना पड़ सकता है दिव्या को। और देखते हैं कि यहाँ पर करिशा फिनिश कैसे करती हैं। तो आपको अपने अपोनेंट को अंतिम समय तक दबाव में रखना है, चाहे जो हो जाए आपको दबाव में रखना है अपोनेंट को। आसान जीत कभी भी नहीं देनी है अपने अपोनेंट को, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए आपसे। आपको दिखाना है कि आप एक फाइटर हो, और आपका एटीट्यूड ही जो है वो आपको बेहतर खिलाड़ी बनाता है। तो ये हार भले हो जाए इस मैच में, लेकिन जिस तरह से खेला जा रहा है ये मैच, जिस तरह से आप एटीट्यूड रखते हो, जिस तरह से आप फाइट करते हो, वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है आने वाले मैचों के लिए, आपके जीवन पर्यंत के मुकाबलों के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर आप सीखने लायक बात है कि दिव्या ने, अगर हम देखें तो शुरुआती 5 मिनट में ही मैच उनके हाथ से निकल गया था, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगाई है यहाँ पर अभी तक के मुकाबले में। देखिए, और जैसे E5 का पॉन मरेगा, अगर सोचते सोचते 1 मिनट के नीचे करिशा आ जाएं तो दबाव में गलती बिल्कुल हो सकती है। उन्होंने किंग C5 खेला, किंग E5, पॉन A7 पुश कर दिया है उन्होंने, और यहाँ पर क्या रुक C4 चेक, देखिए रुक C4 चेक से आपको रुक मिल सकता है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि A8 पर क्वीन बन रहा है, इसीलिए आपका रुक फ्री नहीं है, और आप अपने रुक से एक और चेक देंगे तो किंग आपके रुक के पास आ जाएगा, और प्रॉब्लम वही है कि वहाँ पर वो रुक नहीं रहा है। रुक A5 चेक दिया, बट किंग B6 आ जाएगा इसमें, किंग B6 यहाँ पर, और अगर ये रुक पीछे होता तो अभी खेल बन सकता था, लेकिन चूंकि ये रुक 8 पे है, अब तो वो अपना रुक बचा लेंगे और शायद D8 भी ले जाएं सीधे सीधे। रुक D8, और दिव्या का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, और दिव्या ये मुकाबला हार गई हैं। टाइम सडनली उनका जो है वो ख़त्म हो गया यहाँ पर, और ये अपने दिव्या का राजा उठा के लहराया है, और दिव्या से ओपनिंग में ही गलती हुई, बट उसके बाद भी दिव्या ने फाइट की, ये सबसे बड़ी बात है। वो थोड़ी सी दुखी हैं कि फ्लैग डाउन हो गया यहाँ पर, हालांकि उनको पता नहीं लगा। यहाँ पर USA की टीम खुश क्योंकि जीत गई है। यहाँ पर अर्जुन दिव्या को सांत्वना देते हुए, सागर सांत्वना देते हुए, गुकेश वहाँ पर है, बट यह मुकाबला जो है फिलहाल USA के पक्ष में गया।